अब मैं आपको हेलो एरीन्स की रासायनिक गुणधर्म बताऊंगी। इससे पहले मैं इसकी सभी रिएक्शन आपको बता दिए थे। अब है हेलो, पहला पॉइंट ये है कि जो हेलो एरीन्स होते हैं वो हेलो एल्केन से कम क्रियाशील होते हैं। मतलब जितनी हेलो एल्केन की आपने रिएक्शन पढ़ी थी उतनी हेलो एरीन की नहीं होती। तो पहला कारण मतलब यूँ पूछा जाता है क्वेश्चन में कि क्यों हेलो एरीन्स हेलो एल्केन से कम क्रियाशील होते हैं। कम क्रियाशील का मतलब है इसकी जो केमिकल रिएक्शन होंगी, अभिक्रियाएं होंगी वो भी कम होंगी क्योंकि कम क्रियाशील है। आप कारण पढ़िए कि हेलो एरीन कम क्रियाशील होते हैं, इसका कारण क्या है। पहला है अनुनाद। इसको आप ध्यान से देखिए किस तरीके से हम बना रहे हैं। आपको पता है इसमें बेंजीन जब हम बनाते हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है और ये हेलोजन Cl, क्योंकि हेलो एरीन पढ़ रहे हैं आप Cl क्लोरोबेंजीन। तो Cl की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और एक इसके साथ जुड़ गया 7। अब हम इलेक्ट्रॉन को रोटेट करेंगे। देखिए किस तरीके से इसको रोटेट करेंगे। कहीं इतना याद रखना है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पर मूव कर रहे हैं तो बॉन्ड बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन, अब बॉन्ड कैसे बनता है? जैसे सिंपल बात है, HCl का बॉन्ड क्या, H ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, Cl के पास 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम HCl को ऐसे निकालते हैं। तो ये रटना है ही नहीं आपने कि जब जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ पर एक बॉन्ड होगा, या एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको समझ लीजिए आप। तो पहले आपको अगर इधर को मोड़ना है तो पहले एरो दिखाया जाता है कि इधर को आपको मोड़ना है, पहले एरो दिखाएगा फिर आप मोड़ेंगे। तो वैसे ही यहाँ पर है, पहले मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डालना है, पहले एरो से हम दिखाएंगे फिर हम उसको डालेंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। तो क्लोरीन पे सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन रहे? 4। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, आप ये देख के बताइए क्या यह संरचना बिल्कुल सही है? देखिए जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए तो इस कार्बन की वैलेंस कितनी? 1 2 3 4 5 हो गई है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा तो मुझे ये बॉन्ड हटाना पड़ेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करूंगी तो ये बॉन्ड कोने में आ जाएगा। तो इतना याद करना है, जो ये बॉन्ड बीच में होता है वो कोने में आता है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, बॉन्ड बना, बॉन्ड यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा बच्चों माइनस इलेक्ट्रॉन के कारण, इसलिए आपने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। ये अनुनाद, ये वाला है अनुनाद को शो करता है। अब ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉन को आगे को मूव करते रहेंगे। अब आप देखिए एक ये लिंक है, अब हम इसको यहाँ डालेंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डालेंगे, हो गया। जैसे मैं इसको यहाँ डालूंगी तो मुझे ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा। ये देख लीजिए ये माइनस, और इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। 1 2 3 4 और प्लस, ये अनुनाद हो गया। फिर अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप क्या होगा कि इसको हम यहाँ डालेंगे, इसको आप ऐसे रखिए, इसको यहाँ डालोगे ये, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? सेंटर में, यहाँ पर कॉर्नर में आ जाएंगे। सॉरी ये नेगेटिव, इसको आप ऐसे रखिए 1 2 3 4 और प्लस। अगले उसमें देखिए ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो ये वाले फिर यहाँ चले जाएंगे। तो आप 1 2 3 4 5 6 और ये क्या है? एक ही स्ट्रक्चर है, इसे अनुनाद कहते हैं। अनुनाद के कारण क्या होगा? ये अनुनाद स्ट्रक्चर आप समझ जाना। इसके कारण क्या होगा? अनुनाद के कारण जो ये CCl की बंध लंबाई है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ये होता है 169 pm। इसकी जो बंध लंबाई है, बॉन्ड की जो लंबाई है वह 169 pm होता है। जबकि RCl, किसी R की हेलो एल्केन की बात करेंगे तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ होता है 179 pm। मतलब ये बंध लंबाई कम है तो ये टूटने में दिक्कत होगी, और ये बंध लंबाई ज़्यादा है तो ये जल्दी टूटेगा। जब जल्दी टूटेगा तभी ये दूसरे से ज़्यादा क्रिया करेगा। भाई बॉन्ड की, पुराने बॉन्ड क्रिया अभिक्रिया करने का मतलब होता है पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। इसको आप करिए अच्छे से। दूसरा जो हेलो एल्केन से कम क्रियाशील है, इसका जो दूसरा कारण है CX बंध के कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था। देखिए C, ये Cl H H H, ये है बच्चों आपका हेलो एल्केन। इसकी तुलना हमने करनी है हेलो एरीन से, ये रिंग और ये Cl, ये है हेलो एरीन।
तो आप ये देखिए संक्रमण निकालना सीखे। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा जब उठेंगे तो इसमें कौन सा संक्रमण होगा? sp3। लेकिन यहाँ पे 1 सिग्मा, दूसरा सिग्मा, डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 आए, जब 3 सिग्मा होते हैं तो कौन सा संक्रमण होगा? sp2। sp3 मतलब एक sppp। टोटल परसेंटेज निकालेंगे तो ये 25 आएगा और p कितने आ जाएंगे? 75%। sp3 में इतना। लेकिन यहाँ पर यहाँ 100 के 4 हिस्से होंगे, 25 तो इसमें आ गया 25, 25, 25, 75 यहाँ चलेगा। लेकिन यहाँ 100 के 3 हिस्से करोगे, अगर ये मान लीजिए 34, ये हो जाएगा आपका 66, मतलब एस करेक्टर कितना हो गया? 34% और पी करेक्टर कितना हो गया? 66%। ये एस करेक्टर हो गया और ये पी करेक्टर। तो इसमें इसके कारण क्या होता है? एस करेक्टर ये जिसमें जितना ज़्यादा एस होगा, एस की प्रतिशतता ज़्यादा होगी तो वह कार्बन मजबूती से हैलोजन को पकड़ेगा। हैलोजन को बांधे रहेगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि जितने ज़्यादा एस करेक्टर होते हैं, इसमें एस करेक्टर ज़्यादा है तो ये हैलोजन प्रबल CX बंद प्रबल हुआ। प्रबल होने का मतलब है ये उसको क्लोरीन को टाइटली पकड़े रहेगा, बांधे रहेगा। जब इसको टाइटली बांधे रहेगा तो इसका टूटना डिफिकल्ट हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। जब ये टूटेगा ही नहीं तो अभिक्रिया नहीं कर पाएगा। दूसरा कारण इसका ये बस परसेंटेज आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा किस तरीके से मैंने निकाली। उसको 3 भागों में बांटना है। जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतना ही इस बॉन्ड प्रबल होगा। प्रबल होने का मतलब है कम टूटेगा, कम टूटने का मतलब है ये कम क्रियाशील होगा। इसकी दूसरी अभिक्रिया है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि आपने हेलोएल्कीन में नाभिक रागी प्रतिस्थापन पढ़ा तो बहुत सारी रिएक्शन थी। किससे प्रतिस्थापन था एक बार याद कर रही हूँ। OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन, CN द्वारा प्रतिस्थापन, RO द्वारा, RCOO और CN, RC ट्रिपल बॉन्ड C के द्वारा प्रतिस्थापन। एक था अमोनिया से, अमोनिया के बाद प्राइमरी एमिन, सेकेंडरी एमिन, टर्शियरी, वो सब। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने इससे पहले बताया आपको कि हेलोएरीन जो होते हैं कम क्रियाशील होते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि इसकी रिएक्शन की कमी है। सिर्फ 3 रिएक्शन है। पहली रिएक्शन है हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन, मतलब OH द्वारा प्रतिस्थापन। OH अकेला होता नहीं है, किस फॉर्म में हुआ? जैसे NaOH। क्लोरोबेंजीन में हमने NaOH डाला तो कितना ताप होना चाहिए? 623 केल्विन ताप होना चाहिए, 380 वायुमंडलीय दाब होना चाहिए। तो क्या होता है? H और Cl निकल जाता है, निकलने को माइनस करेंगे, मतलब बाहर निकल गया। तो बचा क्या? रिंग में ONA, सोडियम फिनेट। इसका नाम है सोडियम फिनेट। बच्चों इससे हमने अल्कोहल बना देना है, तो हम हमेशा याद करना है इसे अल्कोहल बनाने के लिए कनु HCl डालेंगे तो क्या बाहर निकल जाएगा? NaCl। मैंने यहाँ पर प्लस NaCl लिख दिया या आप यहाँ पर माइनस NaCl लिख सकते हैं, दोनों एक चीज है। सेकेंड, साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। साइनो समूह ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया CN से पिरीडिन की उपस्थिति में करते हैं तो CN जुड़ जाता है साइनोबेंजीन और CuDr निकल जाता है। साइनोबेंजीन, जितने भी नाम है बार बार इनको आप लिखते रहिए। तीसरा है अमीनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं, Cu2O और 575 केल्विन। तो मेन ये खास बात क्या है, इसमें क्या निकलता है वो देखिए। Cu2Cl निकलता है। Cu2 तो है मेरे पास, Cl2 भी चाहिए मुझे। Cl लेकिन कितना है? 1। 2 करने के लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे पास 2 ले लेंगे। अब वहां पर क्या जुड़ जाता है? NH2। तो आप देखिए 2 NH2 तो 2 हो गए, इसको भी 2 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर 2N, H कितने? 3 दूना 6 और यहाँ H कितने? 2 दूना 4। तो 2H ज्यादा है, वो O से जुड़कर क्या बनाएगा? H2O। ये क्या है आपका? एनिलीन।
रिंग में H2 एलिमेंट। बस नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया सिर्फ 3 है, हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा, साइनो समूह द्वारा और अमीनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। अब है तीसरी अभिक्रिया धातुओं से अभिक्रिया। पहला है सोडियम धातु से अभिक्रिया। मैंने आपको एल्कीन में भी बताया था, RH हेलो एल्कीन की सोडियम से रिएक्शन करेंगे XR, तो ऐसे करके ये 2 R जुड़ जाती थी। यह अभिक्रिया वुड्स रिएक्शन है। बिल्कुल यहाँ पर हेलो एरिन्स में R की जगह हम रिंग लेंगे। देखिए R की जगह रिंग ले लिया, हेलोजन की जगह Cl, तो 2 रिंग NaCl निकल जाएगा। Na 2 लेने पड़ेंगे, 2 रिंग जुड़ जाएंगे, 2 रिंग, एक रिंग ये दूसरे रिंग से जुड़ गई और 2 NaCl। 2 रिंग जब जुड़ जाती है तो उसको कहते हैं डाइफेनिल। 2 रिंग जब आपस में जुड़ गई हैं तो उसको कहते हैं डाइफेनिल और NaCl निकल गया। ठीक है, इस अभिक्रिया का नाम क्या है? जब 2 R लेते, RX लेते तब अभिक्रिया थी वुड्स अभिक्रिया। जब आप दोनों रिंग लेंगे तो यह अभिक्रिया कहलाती है फिटिंग अभिक्रिया। नाम भी याद होना चाहिए किसको क्या कहते हैं। अब हम एक यहाँ से लेते हैं, एरोमेटिक लेते। देखिए एक मैंने एरोमेटिक रिंग ले ली, एक मैंने हेलो एल्कीन ले लिया CH3Cl, मतलब CH3Cl ले लिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर, तो आप देखेंगे NaCl निकल जाएगा। 2 NaCl हम यही लिख लेते हैं और रिंग में CH3, ये रिंग और रिंग में CH3 ऐसे भी लिख सकता है। इसका नाम क्या है? टॉलुइन। तो आप देखिए जब दोनों रिंग लेते हैं तो वुड्स अभिक्रिया, जब दोनों रिंग लेते हैं तो फिटिंग अभिक्रिया, जब दोनों R लेते हैं तो वुड्स अभिक्रिया। मैंने दोनों से एक एक ले लिया, फिटिंग से मैंने इसको ले लिया, ये वाला फिटिंग से आ गया और ये वाला वुड्स अभिक्रिया से आ गया, तो इस अभिक्रिया का नाम ही हो जाएगा वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। मैग्नीशियम से अभिक्रिया Br + Mg, तो RMgX बन जाता है ये रिंग में MgBr, जो एक ग्रिग्नार्ड या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है। अगला है, ये भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में होता है, शुष्क ईथर। अगली रिएक्शन है C, लिथियम से अभिक्रिया। लिथियम से अभिक्रिया, लिथियम से अभिक्रिया में क्लोरोबेंजीन की लिथियम से करेंगे तो एक तो निकल जाएगा LiCl और रिंग के साथ फिनाइल लिथियम जुड़ जाएगा। एक लास्ट रिएक्शन है इसकी, कॉपर चूर्ण के साथ अभिक्रिया, कॉपर चूर्ण से क्रिया, अभिक्रिया या क्रिया लिख लीजिए। तो लेकिन इसमें खास बात है, आइडोबेंजीन लेते हैं Cu और फिर आइडोबेंजीन, तो आप देखेंगे क्या निकल जाएगा, ये Cu और I की रिएक्शन करके क्या बनता है Cu2I, Cu2I। भाई Cu2I2 बन गए थे, दोनों रिंग जोड़ देंगे। अभी मैंने आपको बताया था जब 2 रिंग जुड़ जाती है तो उसका नाम क्या है, डाइफेनिल। बहुत सारी बुक में डाइफेनिल लिखा है और बहुत सारी बुक्स में बाइफेनिल भी लिखा है, दोनों एक ही चीज़ है। डाई का मतलब भी 2, बाई भी उसी के लिए यूज करते हैं। यह अभिक्रिया उन्मान अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उन्मान अभिक्रिया कहलाती है। तो कौन सी अभिक्रिया को किस नाम से जानते हैं ये भी आपको आना चाहिए। सोडियम से अभिक्रिया, मैग्नीशियम से अभिक्रिया, लिथियम से अभिक्रिया और कॉपर चूर्ण से अभिक्रिया, इसको कहते हैं उन्मान अभिक्रिया। अब इसकी लास्ट रिएक्शन है बेंजीन वलय की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले मैं आपको ये समझाती हूँ कि ये जो सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें बेंजीन वलय की नाभिक रागी अभिक्रिया, इसमें लिखेंगे जो देखिए हेलोजन ऑर्थो पैरा निर्देशक होता है, ऑर्थो तथा
पैरा निर्देशक होता है, निर्देशक होता है। पहला ये है कि जो हेलोजन है वो ऑर्थो और पैरा निर्देशक होता है। इसका मतलब क्या हुआ? हेलोजन जुड़ने वाले को सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे भेजेगा, उसी को कहते हैं हेलोजन निर्देशक होना, मतलब कहाँ उसको निर्देशित कर रहा है। यहाँ पे देखिए हेलोजन जुड़ने वाले को ऑर्थो पे भेजेगा। बेटा इसके 1 और 2 को यहाँ पर आता है 1 2 को ही क्या कहते हैं? ऑर्थो। और 1 3 आता है, 1 4 आता है, इसको कहते हैं पैरा। ये है ऑर्थो और पैरा वाला जुड़ने वाले को कहाँ भेजेगा? एक बार ऑर्थो में, एक बार पैरा में। दूसरी बात यह है कि अभी मैंने आपको अनुनाद पढ़ाया, अनुनाद में जो माइनस आ रहा होगा उसको देखिएगा, वो केवल आएगा ऑर्थो और पैरा, इसलिए जुड़ने वाला समूह ऑर्थो और पैरा पे जुड़ता है। पहला है, पहली अभिक्रिया हेलोजनीकरण। ये आपका क्लोरीन है, एक को ऑर्थो में भेजेगा और एक को कहाँ भेजेगा? ये पैरा। किसको भेजेगा? हेलोजनीकरण मतलब Cl2 की अभिक्रिया करा रहे हैं। एक Cl, यहाँ पे एक Cl, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है। दूसरी अभिक्रिया है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में किसकी अभिक्रिया करते हैं? HNO3 की। ये आपका क्लोरोबेंजीन है, एक बार ऑर्थो में भेजेगा और एक बार इसको कहाँ भेजेगा? पैरा में। किसको भेजेगा? HNO3 कैसे टूटेगा? HONO2। तो आप देखेंगे एक बार NO2 यहाँ जाएगा और यहाँ पर एक बार NO2। बेटा जब NO2 यहाँ जुड़ेगा तो यहाँ से H निकलता है, H OH से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? वाटर। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और 4 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। सल्फ्यूरीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि जो क्लोरीन होता है, सल्फ्यूरीकरण कैसे टूटता है? देखो HOSO3H। तो SO3H एक बार ऑर्थो में भेजेगा और एक बार SO3H को कहाँ भेजेगा? ये पैरा SO3H। तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। एक रिएक्शन और है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है? ये रिएक्शन की जाती है CH3CL3। दो है, एक तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की CH3CL3 रिएक्शन होगी, एक होगी CH3COCl3। मैं एक ही बताती हूँ आपको। जो ये हेलोजन है ये ऑर्थो और पैरा निर्देशक होता है, तो CH3 एक बार ऑर्थो में जुड़ जाएगा और एक बार पैरा में। जो ये Cl है, यहाँ से जो H निकलता है उससे जुड़कर HCl बनाएगा। वैसे ही जो H है ये OH से रिएक्शन करके वाटर बनाएगा। इसका नाम ऑर्थो पैरा क्लोरोटॉल्विन। क्लोरोटॉल्विन, टॉल्विन क्यों दे दिया? क्योंकि रिंग CH3 का नाम क्या होता है? टॉल्विन। ऑर्थो क्लोरोटॉल्विन मतलब क्या हो जाएगा? ऑर्थो क्लोरोटॉल्विन ये ऑर्थो में 1 2 में है और पैरा क्लोरोटॉल्विन 1 4, पैरा क्लोरोटॉल्विन। ऐसे ही नाम से आता है, इसको कहते हैं एल्किलीकरण। दूसरी अभिक्रिया CH3COCl, उसमें CO जुड़ जाता है। वो ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आगे भी आप पढ़ते रहेंगे इसको, तो आप इसको अच्छे से नोट करिए।